हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिना चौहान लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो चलिए करते हैं व्लॉग की स्टार्टिंग। डे 2 इन मसूरी। तो चलिए देखते हैं आज नाश्ते में क्या क्या बना रखा है इन लोगों ने हम लोगों की सेवा पाने के लिए। तो ये जो आपको ड्रिंक दिख रही है रेड कलर की, ये यहाँ की स्पेशल ड्रिंक है जो कि फ्लावर से बनती है। फ्लावर वगैरह का जो फ्लेवर होता है उसके एसेंस वगैरह से बनती है। तो टेस्ट वाइज ये लाइक रूअफ़ज़ा ही लगेगी आपको, लेकिन हल्का सा बिल्कुल माइल्ड सा टेस्ट अलग लगेगा, वैसे रूअफ़ज़ा जैसे ही है। आ जाते हैं ब्रेकफास्ट के मेन्यू के ऊपर। उसमें था हम लोगों के पास ऑप्शंस जो थे वो थे चोकोस थे और कॉर्नफ्लेक्स थे, फ्रूट्स थे, बटर ब्रेड थी, मीठी सेवइयाँ थी, मैक्रोनी थी, पास्ता था। मैक्रोनी पास्ता एक ही हो गया। पोहा था हमारे पास और आलू पूड़ी जो कि नेशनल ब्रेकफास्ट उसको घोषित कर देना चाहिए। और था इडली सांभर। तो जिसको जो खाना है उसने वो सर्व कर लिया है। तो अब चलिए फालतू बातें ना करते हुए करते हैं नाश्ता, वो भी एक मज़ेदार व्यू के साथ। तो गाइस अब फाइनली हम लोग हो चुके हैं नहा धो के एकदम चकाचक रेडी, फ्रेश एकदम हो चुके थे हम लोग थे फुल ऑन एक्साइटेड कि आज हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ जितना मेरे को पता था कि हम लोग कैंपटी फॉल जाने वाले हैं और भी एक दो प्लेसेस हैं वो हम एक्सप्लोर करेंगे। वो मैं आपको आगे आगे धीरे धीरे बताती जाऊँगी। थोड़ी बहुत हम लोगों ने गाड़ी में मस्ती करी, उसके बाद तो पहाड़ों की ट्रैवलिंग है तो मैं बीच में बैठती हूँ सेफ साइड फील करने के लिए ताकि मेरे को वॉमिट फील ना आए। तो फाइनली हम लोग कैंपटी फॉल पहुंच चुके हैं। ये 2 किलोमीटर तक की दूरी थी कैंपटी फॉल से। तो एक हिल से यहाँ का व्यू दिख रहा था कैंपटी फॉल का, तो वो मैंने कैप्चर किया आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हैं। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी साइड पे जहाँ पे आप पूल वगैरह वाला पार्ट देख रहे हैं, बोटिंग वाला पार्ट देख रहे हैं, और जहाँ पे वो जो छोटे से जो झरने बह रहे हैं वो है मेन कैंपटी फॉल। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए और क्या क्या प्राइस वगैरह है, क्या एंट्री टिकट लगती है और कैसी मार्केट होती है। तो चलिए चलते हैं। हाँ जी गाइस, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं पार्किंग में लगाई है गाड़ी। उसके बाद हम लोगों ने किए थोड़े बहुत ड्रामे, उसके बाद चल पड़े हैं हम आगे कैंपटी फॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो कैंपटी फॉल के लिए टिकट चार्जेस होते हैं जो कि 40 रुपए के थे। हम लोग 5 जने थे तो हमने 5 टिकटें ली हैं। उसके बाद हम लोग नीचे उतरे तो जाते हुए हम लोगों को ये छोटी छोटी सी मार्केट्स दिखी हैं। छोटी छोटी तो नहीं, बहुत बड़ी है, जिसमें वुड का ज़्यादातर सामान मिल रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली से ही सारा सामान जा रहा होता है, तो फालतू में दिल्ली में ही वापस क्यों लेकर आए हम सामान, तो इसलिए हम लोगों ने सामान नहीं खरीदा। हाँ, एक हम लोगों को किटी मिली थी तो उससे हम लोगों ने थोड़ा बहुत टाइम पास किया, थोड़ा बहुत खेले। उसके बाद जाते हुए ये मार्केट देखते देखते हम लोग उतर गए नीचे। वापस चढ़ते हुए थोड़ी बैंड बजी थी, लेकिन उतरते टाइम तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया था इस मार्केट की वजह से। मार्केट में चीज़ें बहुत अच्छी थी, प्राइस वगैरह मैंने इतना नहीं पूछा तो मैं आपको वो नहीं बता पाऊँगी कि एक्सपेंसिव है या ठीक है बजट में आ जाएगा, बट चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। ये जो वुड के जो फ्रेम्स होते हैं जिन पे आप लोग अपना नाम वगैरह लिखवा सकते हो, उसको एज अ नेम प्लेट भी यूज़ कर सकते हो और डेकोरेशन पीस पे भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें थी, हैंडमेड भी थी, विदाउट हैंडमेड भी थी और वुड की ज़्यादातर आपको दिखेगी। और यहाँ पे जाते हुए आपको मार्केट के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत खाने पीने की भी स्टॉल्स दिख जाएंगे जो कि बहुत छोटे छोटे से जो होते हैं, जैसे कि आपको दाल मोठ वगैरह खाने को मिल जाएगी, चने, कॉर्न चाट, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कर लेना, ये वाली चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मोस्टली सामान दिल्ली से ही जाता है तो फालतू में वापस दिल्ली में मत लेकर आइएगा। तो जो भी आपको खरीदना हो आप अपने घर के नियर बाय से खरीद लीजिएगा। धन्यवाद। चलते हैं अब आगे की तरफ, देखते हैं फाइनली कब जाकर आएगा कैंपटी फॉल।
तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कैंपटी फॉल, जिसका मुझे था इंतजार। वो घड़ी आ गई। चलो फालतू ड्रामे ना करते हुए दिखाती हूँ आपको कैंपटी फॉल। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन फिर भी ये दो महारथी पानी में घुस चुके थे और पानी के ले रहे थे मज़े, जबकि इनकी शक्लों से बता रहा था कि इनकी हड्डी पसलियाँ हो चुकी हैं एकदम सुन्न। बट फिर भी ये लोग पानी में घुसे हुए थे, और इनको सच में हैट्स ऑफ है यार कि इतनी ठंड में ये लोग पानी में घुस गए। पैसा वसूल करना हो तो आप लोग ऐसे बंदों से मोटिवेशन ले सकते हैं। बाकी ऐसे टिप्स के लिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो चलिए दिखाती हूँ आपको आगे आगे हम लोगों ने क्या किया कैंपटी फॉल में। मोस्टली जो पार्ट है वो यही है कि झरना बह रहा है, उसके आगे आप लोग अपना चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हो, जो आसपास आपको स्टॉल्स दिख जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने अंडा ब्रेड खाया था, मैगी वगैरह ली थी और चाय वगैरह पी थी। ये सब किया था हम लोगों ने। तो कैसा लगा झरने की आवाज़ सुन के? मुझे सच में यार अगर मेडिटेशन करनी हो ना तो आप ऐसी जगह पर आओ। सीरियसली इतना पीसफुल था वो चीज़, बस आँख बंद करके आप झरने की आवाज़ सुनो, मतलब उस फीलिंग को मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। इसलिए मैंने जो झरने की आवाज़ थी ना वो नहीं कट करी, कि मैं चाहती थी कि आप लोग भी वो आवाज़ सुनो। तो उसके आसपास बने हुए थे कैफ़े वगैरह, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया। उसके बाद हम चल दिए थे अपनी सेकंड डेस्टिनेशन के लिए। सेकंड डेस्टिनेशन जो थी वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, थोड़ा बहुत तो सस्पेंस रहने दिया करो। तो गाइज़ हम लोग निकल चुके थे अब अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। हम लोग जा रहे थे माउंट एवरेस्ट की जो ट्रैकिंग वाला जो प्लेस है वहाँ पे। बट वहाँ पहुँच के हम लोगों को पता लगा कि 200 वहाँ पे जो ट्रैकिंग के है वो चार्जेस है, प्लस पार्किंग के चार्जेस आपको अलग से देने पड़ेंगे, और ऊपर जाके भी वो सेम व्यू ही मिलने वाला है माउंटेन्स का। तो हम लोग, मेरा जो कज़न था उसने एक सीक्रेट प्लेस निकाला जहाँ पे हम लोगों को अच्छा खासा स्पेस मिला, अपना पर्सनल टाइम मिला, और हम लोगों ने खूब ज़्यादा फ़ोटोशूट वगैरह किया। तो चलिए मैं वहाँ उस प्लेस पे लेके चलती हूँ आप लोग।
गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये हम लोगों को जाते टाइम एक अच्छा सा स्पॉट दिखा फोटोशूट के लिए और व्यू यहाँ से बहुत ही प्यारा आ रहा था। किसी मेरा तरीके के नेटवर्क कोई नहीं है। चार्जेस नहीं थे यहाँ पे, ना कोई टाइम लिमिट की बाउंडेशन थी। अरे तो ठीक अगर है आपके ठीक है, पास मैं कर अपना दूंगा थोड़ी कन्वेंस देर है में, तो आप नेटवर्क लोग गया ऐसी है। चीज़ें देखो कि जहाँ पे मैं आपके नेटवर्क में चार्जेस जाके कम करता लगे, हूँ। मतलब पैसे कम लगे ठीक और है आप चलो मैं सही इंजॉय कर रहे ज़्यादा कर हैं। पाओ। तो इसीलिए अगर आप लोग जा रहे हो तो ठीक वो ट्रैकिंग के लिए जाने का फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे पार्किंग के पैसे दो और बाकी चीज़ों के पैसे दो, टाइम की भी बाउंडेशन, लोग इतने सारे होते हैं, आप कंफर्ट जोन में नहीं आ पाओगे। तो आप जाते हुए ऐसा कोई स्पॉट सर्च करो जहाँ पे आपको थोड़ा पीसफुल टाइम मिले, व्यू अच्छा मिले और जहाँ पे आप जाके एंजॉय कर सको। तो चलिए चलते हैं, व्लॉग में आगे बनते हैं। अब हम जाने वाले हैं अपने थर्ड डेस्टिनेशन पे, जो कि हमारा आज का था मेन डेस्टिनेशन। ये है एक हॉरर प्लेस। सीरियसली गाइस, मसूरी में इसे लंबी देहरा के नाम से जाना जाता है। ये एक खदान थी, यहाँ पे कई वर्कर्स काम करते थे, यहीं के लोकल एरिया के लोग ही थे जो यहाँ पे काम करते थे। और आज के डेट में ये एक हॉरर प्लेस के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। कई यूट्यूबर्स ने इस जगह को कवर भी किया है। मैं इस जगह के बारे में आपको बेसिक नॉलेज देने वाली हूँ, तो चलिए चलते हैं। गाइस तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। ये है एक डरावनी जगह मसूरी में, लंबी दहर खदान के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो इसकी स्टोरी है, इसकी जो बेसिक वो स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी है तो आप यूट्यूब और गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये 1990 में एक गलत काम चल रहा था, अनलीगल काम चल रहा था, जिसकी वजह से 50,000 मजदूरों की डेथ हो चुकी थी। सीरियसली यहाँ पे सिर्फ एक कोई फॉल्ट हुआ था मे बी, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्ट्री है, मज़दूर वगैरह काम करते थे, तो वो अनलीगल काम था। उसकी वजह से 50,000 लोगों की एक बार में डेथ हो चुकी थी, और जिसके बाद से इस जगह को हॉरर प्लेस का नाम दे दिया गया है। मसूरी में दहर खदान अब एक भूतिया खदान के नाम से जानी जाती है। और इस खदान के पास जो मज़दूरों के जो घर बने हुए हैं आसपास, जो उस टाइम पे थे आसपास, क्योंकि रिहाइश वाला एरिया है तो आसपास कई लोग रहते थे। जब लोगों की 50,000 लोगों की डेथ हो गई थी, उसके बाद भी जो आसपास के लोग थे उन लोगों की भी डेथ होनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उनके फेफड़ों में भी कई बीमारी के कारण खांसी में खून आने लग गया था। और धीरे धीरे जितने भी आसपास के रिहाइश के एरिए थे वो लोग वहाँ से छोड़ के चले गए थे, और जो लोग रह रहे थे वो उन लोगों को यहाँ पे चीखने की आवाज़ें आती थी। काफ़ी तरीके की एक्टिविटीज़ हुई हैं यहाँ पे हॉरर, जिस वजह से इस जगह को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ के आसपास के लोग भी यहाँ से चले गए हैं जो रहते थे यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या ऐसा हॉरर था। हम लोगों के साथ ऐसा पर्सनली कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, इस जगह पे कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। बस हम लोगों ने ये जगह आप लोगों के लिए कवर करी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइप करी हुई है जगह हॉरर प्लेस के नाम से। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है।
इस जगह के बाद हम लोग कहीं नहीं गए, सीधा होटल गए क्योंकि हम सब डर चुके थे। तो चलिए मैं मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, थर्ड पार्ट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड।